यस। सबसे पहले क्वेश्चन आज की क्लास का यही होगा। 113 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, इसे हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते समय देखा, यहाँ कैश बुक बनाने के लिए भी बोला है, जर्नल भी बोला और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला, सारे कुछ बनाएंगे। और आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है ये। एवरेज स्टेज प्रीमियम भी अब ऑलरेडी डन, सब कुछ बना रखा है। चलिए अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब मैं आपके क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो क्वेश्चन के अंदर जो बातें बोली गई हैं उसके हिसाब से हमारे पास 5+1, 1+1, 2+1, 2+1 था। 3,000 की एप्लीकेशन मिली है और प्रोराटा अलॉटमेंट तो 2,400 शेयर्स को दिया गया है। सबसे बड़ी गलती यहीं पर यही होती है कि पहले कैटेगरी में जो आपके शेयर्स हैं 2,400 शेयर्स हैं। और आप कितने शेयर इशू कर सकते हो? क्वेश्चन में लिखा है कितने शेयर इशू कर सकते हैं। 2,000 इशू कर सकते हैं। यानी कि आप अलॉट सिर्फ 2,000 ही कर सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 0, 24, 14,400। और अब बच गए कितने शेयर आपके पास? 600 शेयर जो बच गए उनको क्या किया होगा? उनको रिफंड कर दिया होगा। दे आर रिफंडेड। तो ये 3,000 शेयर्स हैं, ये आपने 2,000 शेयर्स दे दिए। आसान क्वेश्चन है बहुत। 600 शेयर्स को 3,600 का पैसा मिला, एक भी पैसा नहीं दिया। 3 into 3 कितना होता है? 18,000 होता है। 18 की कहानी बन चुकी है। इसका पैसा कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा 600 आपने रिफंड कर दिया। यहाँ देखिए, 2 5 कितना होता है? 2 5 कितना होता है? 10,000 प्लस कितना होता है? 2,000। 12,000 लग गया। 2,400 आगे चला गया कैश। यहाँ आपके पास आया कितना? 10,000 प्लस कितना? 2,000। इधर कितना हो गया? 2,400। इधर कितना हो गया? 3,600। 3,600। बेस्ट। कहानी बन गई आपकी, काम आसान हो गया। ये बन गया आपका। एप्लीकेशन मनी कैसे इस्तेमाल करनी है आपके पास सिचुएशन आ गई है। ठीक है जी। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। सबसे पहले गलती लोग यही कर देते, 3,000 मतलब ऐसे होना था, इस तरह से ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है। फिर हम देखते हैं डिफॉल्टर कौन कौन है। नाउ द क्वेश्चन सेज, एक्स टू whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money, उसके शेयर सब्सिक्वेंटली एंड उसके शेयर आपने कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट। वाई अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे द टू कॉल्स, और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद भी फोरफिट हो रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद भी फोरफिट हो रहे हैं। तो डिफॉल्टर बना लेते हैं अपना हिसाब किताब से डिफॉल्ट। तो चलिए यहाँ डिफॉल्टर बना लेते हैं। कौन कौन डिफॉल्टर थे, कैसे कैसे थे, वो देख लेते हैं यहाँ पर। वही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, और यहाँ यहाँ पर ऐसा। और ये आपके पास जो वैल्यू आती है ये, दिस इज हाउ वील बाइफरकेट। ये अप्लाइड है, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 6 रुपए की, फिर से अलॉटेड है। यहाँ यहाँ आपके पास शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम है, यहाँ भी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम है। मतलब देर इज नो नीड टू राइट दिस हियर। आप सीधा सीधा लिखिए यहाँ पर एप्लीकेशन, और कितना? 5+1। यहाँ लिखिए आप अलॉटमेंट, और कितना? 1+1 ना, अलॉटमेंट 1+1 था शायद। देखिए जरा, 1+1। और ये फर्स्ट कॉल 2+1, फाइनल कॉल 2+1। ये स्टोरी आपके पास है यहाँ पर। फिर से क्वेश्चन में देख लें। एक्स जिसको 40 शेयर अलॉट करे गए थे, एक्स को करे गए थे अलॉट। ये एक्स है व्यक्ति, उसको 40 शेयर अलॉट करे गए थे। और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये इसी कैटेगरी, देखो जरा। 2 को 24 है ना, 20 को 24 है, तो 40 को कितना हो जाएगा? 48। निकल सकता है ना? कैसे निकाल सकते हैं? देखो जरा, एक्स के कैसे निकालेंगे। एक्स के हमारे पास अलॉटेड शेयर 40 हैं, और ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस कैटेगरी को। तो अगर ये अलॉटेड 40 है तो नीचे अलॉटेड रखा 2,000, ऊपर अप्लाइड रखा 2,400। 1 2 3, 1 2 और ये 3, 2 2 जा, क्या निकल आया? 48। क्या निकल आया? अप्लाइड निकल आया। ऐसे ही अगर हमारा दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति हमारे पास कौन है? वाई हु अप्लाइड फॉर 72। वाई जो है, वाई ने अप्लाई करा 72। अगर अप्लाई 72 यहाँ है, तो ये अप्लाइड वाला नीचे रखा जाएगा 2,400, ऊपर रखा जाएगा कितना? 2,000। 1 2 3, 1 2 काट दिया,
24 पिज्जा, कितना हो गया 60। तो क्या निकल आया, दूसरे बंदे के निकल आए, ये क्या निकल आए, ये अलॉटेड निकल आए। यहाँ यहाँ अलॉटेड गिवन थे तो अप्लाइड निकाला, वहां क्या था, अप्लाइड गिवन था तो अलॉटेड निकाला। ठीक है, टोटल भी हो सकता है। तो देखो, अगर अलॉटेड 40 है, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटा दूं, इसको डबल कर दूं, यहाँ 2 जीरो हटा दूं को डबल कर दूं, तो 48 ही हो जाएगा। और अगर देखो ये 24 है, 24 का 3 टाइम कितना होता है, 72। 20 का 3 टाइम कितना होगा, 60। ओरल भी हो सकता है। तो ये हमने निकाल के रख लिया। ये हमने वाई की कहानी लिख दी यहाँ पर। और वाई का इधर कितना निकला था इसका, 48। इसका निकला था 72, और 60 निकला। अब जरा 48 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 288। इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, हाँ, 432। ऐसे निकला। इस बंदे ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसमें ये मांगा ही नहीं गया, ऐसे बड़ा क्रॉस लगा दिया। इस बंदे ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। ठीक। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए जरा, 200 प्लस, 200 प्लस कितना, 40। इसका रिसीव कितना हुआ, 200 प्लस 40। बैलेंस कितना बचा, नील बचा। इसका ड्यू देखिए कितना बना, 40। कितना बन रहा है ड्यू इसका, 40 प्लस 40 बन रहा है। रिसीव के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए, आउट ऑफ 280 40 चला गया, आपके हाथ में 48 बचा। पहले आपको शेयर कैपिटल यूज करनी है, फिर आपको प्रीमियम यूज करना है। शेयर कैपिटल तो नील है इसका बैलेंस, लेकिन प्रीमियम में 32 रुपया रह गया। ये इसकी कहानी है। ऐसे है ये, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक्सेस मनी कॉल तक चली गई है। इसका ड्यू कितना बनता है, 80 प्लस 40 बनता है। रिसीव नील है, कुछ भी नहीं मिला। टोटल बैलेंस कितना हो गया, 80 प्लस 40। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। इसका ड्यू कितना बनता है, 300 प्लस 60। रिसीव कितना है, 300 प्लस 60 है। रिसीव 300 प्लस 60 ही है। बैलेंस में क्या बना इसका, नील बना बैलेंस में। इसका ड्यू कितना बना बताइए, 60 प्लस 60 ड्यू बना है। रिसीव पूरा 60 प्लस 60 है। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है उससे में कोई मतलब ही नहीं है। नहीं देखेगा ना, 432 से एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका ड्यू कितना बनता है, 120 प्लस 60 बनता है। रिसीव कितना बना, नील बना। बैलेंस कितना बना, 120 प्लस 60 बना। इसका ड्यू कितना बना देखिए, 60, 120 प्लस 60। और रिसीव कितना हो गया, नील हो गया। बैलेंस कितना बना, 120 प्लस 60, खत्म। अब सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बुक। ठीक है, क्या बना रहे हैं सबसे पहले, कैश बुक। फिर हम जर्नल एंट्री करते चले, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक भी बोला बनाने के लिए। ये बनाया था, कितने लोगों ने बनाया था ऐसा, एक बस, दो, और मैं बना रहे थे लेकिन नहीं बना। अभी मैं कैश बुक बना देता हूँ पहले यहाँ पर, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। बैलेंस शीट लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि कैश बुक तो बननी है इसमें। आइए देखिए जरा, ये है इन द बुक्स ऑफ, कौन सा लिमिटेड है ये, डैश कैश बुक बैंक कॉलम। और विल राइट डेबिट, विल राइट क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, और डेट। कैश बुक भी हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है कैश बुक का, आप लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमारे पास सब कुछ है। मैं एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ क्या क्या हमारे पास है, देखिए। हमारे पास एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट हुई वो भी है। हमारे पास डिफॉल्टर जो तो उनकी कैलकुलेशन है। ठीक है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता है किताब का, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको लोग बुक का। ये कितना टफ हलवा क्वेश्चन है ना। और देखिए आगे, ये हमारे पास कैश बुक है। इसके बाद हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली एंट्री जो आपके पास आई वो क्या आई, इक्विटी फेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो कितने से आई एप्लीकेशन अकाउंट आपके पास, कितना है? 18,000 रुपीज आया, तो व्हाट यू विल राइट हियर? 18,000 रुपीज लिख लेंगे यहाँ पर, खत्म। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। ठीक है जी। है? नहीं, सारा रिसीव हो रहा है, सारा रिसीव हो रहा है। हाँ। क्या लिखा है ऊपर? टिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिक? सारा मिल गया, तो मुझे देखना ही नहीं कि पीछे से क्या निकला। अरे अगर इसमें भी अलॉटमेंट में क्रॉस लगता तब देखता ना कि एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितनी गई है। जब हमें, जैसे ऊपर देखा, ऊपर जब उसने बोला अलॉटमेंट नहीं मिला, तो हम पीछे से पैसा लाए। जब वो कह रहा है साफ साफ आपके क्वेश्चन में, वेरी क्लियरली सेड कि 72,000 शेयर्स फेल टू पे द टू कॉल्स, फेल टू पे टू कॉल्स, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है। तो जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है तो भाई फिर मैं एक्सेस मनी क्यों ले जाऊं आगे तक? थोड़ा आगे का आया होगा, बाकी उसने बाद में दे दिया होगा। ये डिफॉल्टर सिर्फ किसका है? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का डिफॉल्टर है ये, वैसे डिफॉल्टर नहीं है। यहां तक देख लीजिए इसको। ठीक है जी, हो गया। आगे बढ़े, इसका डिफॉल्टर वाला पार्ट। अब चलो, पहली एंट्री कहाँ चली गई थी आपकी? बैंक में चली गई। आप बनाते थे ना बैंक डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री कहाँ बनाते हैं अब आप? अब आपके पास एंट्रियां बन रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। नाउ फोर्थ एंट्री बनेगी आपके यहाँ पर अब, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देखिए कितना है। योर इक्विटी शेयर कैपिटल इज व्हाट? ये रहा, ये रहा। 10 रुपया और 2 रुपया, 12 रुपया। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना है? सिर्फ 2,000 का। ये भी ठीक है जी। और चलें आगे। अलॉटमेंट का पैसा कितना? 2,400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 2,400। टोटल करिए कितना, 10 और 2 12 14, 14,400। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड पैसे। और और जो ये पैसा था कौन से वाला? ये वाला 3,600, ये तो बैंक में जाके वापिस हो जाएगा। कैश बुक बना रहे हैं ना? जितना भी रिफंड करना वो तो कैश बुक से होगा। तो कैश बुक कहाँ बन रही है मेरी? यहाँ बन रही है। यहाँ नंबर लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना वापस कर देंगे? 3,600 वापस कर देंगे, खत्म। तब जाके आपके, वरना आपको एंट्री क्या बनानी पड़ती? वरना आपकी एंट्री ये बनती है, ये वाली, शेयर कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट, अलॉटमेंट क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट तो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। देखो यहाँ कैश बुक, ये चला गया कैश बुक में। पैसा लेने की एंट्री भी कैश बुक में गई, पैसा वापस करने की एंट्री भी कैश बुक में चलेगी। तो आपकी एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट हो चला। ठीक है जी यहाँ तक। नंबर नेक्स्ट, नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि आपके शेयर कितने? 2,000 हैं, इंटू 5, 2,000 इंटू 1, और ये होगा 12,000, ये होगा 10,000, और ये कितना होगा? 2,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या कर दिया आपने यहाँ पर? ड्यू कर दिया। अब जब अलॉटमेंट का पैसा लेने की बारी आएगी, पैसा लेने की बारी आएगी ना, बैंक में जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे बैंक में, यहाँ पर नंबर 2। सर अलॉटमेंट तो 1+1 था ना। 1+1 था? मुझे नहीं पता। 1+1 था तो गड़बड़ हो गया, देन इट शुड नॉट बी है, फिर तो ये गलत हो गया। 1+1 है तो फिर कितना बनेगा ये? 2,000 इंटू 1, और ये हो जाएगा 4,000, और फिर ये 2,000, और फिर ये
2000 बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसे। क्योंकि अलॉटमेंट 2 रुपए का था, 2000 टू 4000, फिर 2000, फिर 2000, ऐसे बनेगा। अलॉटमेंट 5+1 नहीं था, एप्लीकेशन 5+1 था। ऐसे कर दिया। पैसा लेने की बारी है। हाउ मच मनी यू हैव टू गेट? 4000। 4000 में से ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 2400। डिफॉल्टर भी है। हाँ, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। ऐसा करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ध्यान से देखना आप। इधर देखिए, आपके पास 4000 पैसा मिलना था, ऑलरेडी कितना मिल चुका है? आप देखिए ऑलरेडी कितना मिल चुका है आपको, 2400। -2400, माइनस अरियर कितना है, अरियर। आइए अरियर देखते हैं कितना है। सिर्फ 32 रुपीज का अरियर है, देख रहे हैं? सिर्फ 32 का अरियर है। तो माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर? 32। ये अरियर है। अब टोटल पैसा कितना आ गया बताइए? 1568। ठीक है जी। और एंट्री में क्या दिखेगा अब आपको? एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर जो दिखेगी वो कितने से दिखेगी आपकी? सिर्फ दिखेगी क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 32 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। फिनिश। लो कैश बुक देख लो। ये 1600 बचा ना? 1600 में से ये क्या है? ये कौन सा था? ऑलरेडी रिसीव्ड। ये क्या था पैसा? ऑलरेडी रिसीव्ड था। ये क्या पैसा था? कॉल्स एंड अरियर था। ऐसे अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें ऐसा। जब कैश बुक बना रहे हो ना, बड़ा पूरे पेज पे कैश बुक बनाइए, लिख लीजिए वहां पर कि आपने 24। जब आप इसे दोबारा करेंगे समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। 2400 तो मैं ऑलरेडी मिल चुका था एप्लीकेशन स्टेज पे। और जो 32 है वो हमारे लिए क्या है? 32 क्या है? पर्सन अरियर है, माइनस कर दिया। अरियर की एंट्री आप कर देते हो। एडवांस की एंट्री भी नहीं करते, एडवांस भी यहीं जुड़ जाता। अरियर की एंट्री आप कर देते हो। बस हो गया, इतना पार्ट खत्म हो गया। ये एंट्री कर ली। चलिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? एंट्री नंबर कौन सा करेंगे? 4। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और वही 2000 शेयर्स, वही 3 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा? 6000। ये कितना बनेगा? अरे करेंगे ना भाई, नीचे लिख तो दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू है। फर्स्ट कॉल ड्यू हो चलिए आपकी। अब फर्स्ट कॉल का पैसा लेने जाएंगे तो कहाँ जाऊंगा? बैंक में जाएंगे, चलिए इसे नोट कर लें। बैंक में चलते हैं। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा लेना कितना था मैंने? 6000। आउट ऑफ 6000, अब ये कोई ऑलरेडी रिसीव तो है नहीं। कोई ऑल है नहीं। बस ये है कि फर्स्ट कॉल में क्या नहीं मिला आपको? 120 और 180, 300 रुपये नहीं मिला। पर्सन अरियर का नहीं मिला। तो क्या करेंगे? -300 रुपया। ये 300 रुपये किस चीज का है? ये 300 रुपये क्या है आपका? कॉल्स इन अरियर है। ऐसे। तो टोटल पैसा कितना हो गया आपका? 5700 आपका पैसा आ गया। और कॉल्स इन एरियर की आप एक जर्नल एंट्री लिख देंगे। कॉल्स इन एरियर की क्या लिखेंगे? जनरल एंट्री। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा आज। तो जो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर के टाइम में बोला था ना, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। दैट वाज अ बेस बिल्डिंग। अब किसी ने वही नहीं करा तो उसे क्या समझ में आएगा ये वाला पार्ट? क्यों टाइम लगाया था मैंने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में इतना सारा बैलेंस शीट के साथ लगाया था? दैट इज द रीजन। अब आप देखेंगे, अ, ये वाली एंट्री क्या बनेगी अब आपकी पैसा लेने वाली एंट्री? एंट्री नंबर 5। सिर्फ लिखा जाएगा क्या? एंट्री नंबर 5 में
हाँ, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट। हाँ, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट कर लेंगे। व्हाट अमाउंट? 300। टू क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 300 रुपया से। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव कर ली तो आपने काम खत्म कर लिया इसका। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करने के लिए बोला है। नंबर 6 क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना। ये देखिए, बोला है क्या? इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट। कितना कॉल्ड अप था इसका? 5, 6 और 2, 8। हाउ मच कॉल्ड अप इज 8। प्रीमियम के बिना, प्रीमियम के बिना कितना है? 8 रुपया। नहीं समझ में आ रहा कुछ? 8 रुपया, 8 रुपया कॉल्ड अप है, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे इधर हम? और इसके शेयर कितने हैं? ये फोरफिट करने हैं, ये 40 शेयर। 48 नहीं फोरफिट करने हैं। तो क्या लिखेंगे? 40 × 8। हाउ मच आई राइट हियर? 320। आओ देखें जरा आप। इसने कुछ प्रीमियम तो नहीं दिया? प्रीमियम बचा है इसका? हाँ जी, बचा है प्रीमियम। ये रहा प्रीमियम। 40 का प्रीमियम ये नहीं दिया, 32 का प्रीमियम ये नहीं दिया। इसने टोटल प्रीमियम कितना नहीं दिया था? 72 का प्रीमियम नहीं दिया था। तो हम क्या कर रहे हैं इधर? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 32 प्लस 40, टोटल प्रीमियम कितने का नहीं दिया इसने? 72 का नहीं दिया। क्लियर है जी बात? समझ में आई सबको ये चीज? देखो, हमारा वर्किंग नोट बड़ा क्लियर है। मतलब शुरू शुरू में टाइम लगता है, बट एरर के चांस नहीं है। रिटर्न ट्रायल नहीं है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से कर रहा हूँ। लोगों को शुरू शुरू में कम्बरसम लगता है, लेकिन बाद में करना आसान हो जाता है। अब इसका पैसा कितना फोरफिट कर सकते हैं हम? आइए, इसका पैसा फोरफिट करेंगे कितना? 200 ये और 40 ये। बस। प्रीमियम तो फोरफिट ही नहीं करते। वो भी क्लैरिटी से आ गया। शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 240 जाएगा। ठीक है जी। यहाँ यहाँ एंट्री में क्या लिखूंगा? टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। कितना लिखूंगा? 240। 40 लिख दिया, ठीक है जी। और टू टू कॉल्स एंड अरियर कितना? टू कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट। अब आप देखिए, कॉल्स एंड अरियर की कैलकुलेशन भी हमारे पास है। ये देखो जरा। पूरा ये, पूरा ये, पूरा ये और पूरा ये। 120 और 32, 152। इजीली हो रही है कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं है। 152 कैलकुलेशन में आ गया। 152 डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, देखो जरा। परफेक्टली मैचिंग। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 40 शेयर्स ऑफ एक्स वर forfeited. That narration you will write, काम खत्म। 40 शेयर्स ऑफ एक्स वर forfeited। बन गई आपकी एंट्री। सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मैं बोलूं, अगर मैं सिर्फ इसका वर्किंग नोट रखूं, वो भी ये वाला वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट, इसी की मदद से बैलेंस शीट बन जाएगी। सब कुछ इसी की मदद से हो जाएगा। अभी दिखेगा आपको। तो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि जनरल एंट्री बना लो बैलेंस शीट बन जाएगी। नो, विदाउट जनरल एंट्री हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। हो गया। नंबर 6 हो गया। हमने क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। अब फोर्थ फीचर के बाद ये नहीं, फोर्थ फीचर के बाद ये थोड़ी बोला है कि हमने रीइशू करा है। नहीं बोला ना। रीइशू तो फाइनल कॉल की बात कर रहा है। चलो फाइनल कॉल करते हैं अब। यहाँ तक नोट कर लीजिए। किसी को इस जगह पे कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे बताइए। पीछे से दमाद बाबू। ठीक है। नहीं ना? तो ऐसे क्या दिक्कत आई बेटा? किसको? यू आर मिसिंग समवन इन द क्लास टुडे। है ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त जग्गी या कोई और? ठीक है, देखते हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा वो भी। अब अगली एंट्री करते हैं आप, क्या फाइनल कॉल को करने की। नाउ एंट्री नंबर कितना? एंट्री नंबर 7। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वही 2000 शेयर्स पर कितना? बच्चे चतुर हैं। आउट ऑफ 2000 हमने 40 शेयर तो फोरफिट कर दिए, उनसे तो पैसा मांगेंगे नहीं, रीइशू भी नहीं करा, फुल्ली पेड भी नहीं हुआ। तो अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या करेंगे इधर? व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको लिखना है कैसे? आपको करना है 2000 -40 इंटू, इंटू करना है, इंटू कितना करना है? 3। तो कितना हो जाएगा ये? 1960 इंटू 3, 1960 ये हो जाएगा। ऊपर 5880, नीचे ये 3920। ऐसे करके क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ऑन कितने शेयर? 2000 -40 बराबर 1960 शेयर्स। एग्जाम में लिखना नहीं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, 1960 शेयर्स के लिए, क्योंकि 40 शेयर फोरफिट थे, रीइश्यू नहीं हुए थे। ऐसा कर दिया, ये हो गया खत्म। पैसा लेने की बारी आई इसकी अब। चलो जी, पैसा लेने की बारी आई तो कहाँ चलेंगे? यहाँ चलेंगे। एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में पैसा कितना लेना है आपने? 5880, 5880 माइनस, क्या नहीं मिला देखो, इधर से देखो, ऊपर से सिर्फ 180 नहीं मिला, अरियर में 180 है, माइनस 180। ये 180 क्या है आपके लिए? ये 180, ये क्या है? 180 कॉल्स इन अरियर है 180, ये वाला। टोटल पैसा कितना मिल गया? 5700 मिल गया, 5700 मिल गया। और अब जब आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी, अब आप जाएंगे जनरल में, और कौन सी एंट्री करेंगे? अरियर की। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 8, क्या बनाएंगे एंट्री इसको? कॉल्सन अरियर अकाउंट, कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से था वो कॉल्सन अरियर? 180 और 180। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, ऐसे कर दिया, रिसीव फाइनल कॉल, फाइनल कॉल को रिसीव कर दिया। और अब हम फाइनल कॉल के बाद क्या कर रहे हैं? फोर फिशर कर रहे हैं। फोर फिशर कितने से होगा? फोर फिशर एंट्री नंबर 9, मेरी मदद करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की। 60 शेयर है भाई, देख रहे हो? ये रे, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे अब? 60 शेयर, और 60 पे पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है। इट इज फुल्ली पेड अप। कितना है ये? फुल्ली पेड अप है। तो चलिए, 16 × 10 करते हैं, कितना हो जाएगा? 600 रुपया। आओ जरा देखें कि कहीं कोई प्रीमियम तो बैलेंस नहीं है। हाँ, इसका देखते हैं प्रीमियम। इसका प्रीमियम देखिए, इसका 60 ए और 60 ए, 120 प्रीमियम नहीं दिया था इसने। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना बोले हम लोग? 120 का। आ जाइए अब, इसने, इसके कितना फॉरफिट करना है? आओ देखिए यहाँ पर, 300 ये करना है, 60 ये करना है, कितना आसान है। 360 रुपये फॉरफिट करना है इसका। चलिए जी, चलते हैं। 2 इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट, कितना करना है भाई? हाँ, 360, पक्का से 360। वेरीफाई कर लेते हैं, ये रहा, ये रहा 360। और अरियर में कितना जाना है अब? 180 और 180, 360। अरियर में क्या लिखेंगे? 2, क्या इक्विटी शेयर, कॉल से अरियर नहीं लिखेंगे, अरियर अकाउंट 360 डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहे हैं। क्या लिखेंगे? 60 शेयर्स
ऑफ वाई वर फोरफिटेड। 60 शेयर वाई के फोरफिट कर दिए। ठीक, फोरफिचर भी हो चला भाई, इसने कर लिया था यहाँ तक। वेरी गुड, कर लिया था, बहुत बढ़िया। अब चले आगे। अब कह रहे क्या, अब कह रहे कि आउट ऑफ दीज शेयर 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड फुली पेड अप। इसमें वाई के सारे इंक्लूड हैं, याद है, एक्स के इंक्लूड, वाई के इंक्लूड, एक्स वाई के प्रोपोर्शनल इंक्लूड कराए थे, 12-13 केसेस कराए थे, तो वही आ गया। आइए देखते हैं। अब मुझे बताइए, एक्स के शेयर पे पैसा कितना है। एक्स के शेयर थे 40, पैसा कितना उसका, ये देखो यहाँ। एक्स के शेयर पे 240 है, 40 पे 40, और यहाँ 60 पे कितना, 360। एक्स के शेयर पे कितना, 240, और वाई के में कितना है, 60, और कितना है, 360। ठीक है जी, ये फोर्फिटेड शेयर्स री इशूड। अभी आपको बैलेंस का मतलब पता चलेगा। ये थे हमारे 100 शेयर्स, इन पर पैसा था कितना, 600 रुपया। हमें कितने करने हैं, 80 शेयर इशू करने हैं। वाई के सारे इंक्लूड करने हैं। बोलो ना, वाई के सारे इंक्लूड करने के लिए बोला, क्वेश्चन बोला, देखो यहाँ पर, ये देखो, कह रहे हैं फोरबिडेड 80 शेयर से इंक्लूडिंग, और क्या लिखा, फुल्ली पेड ऑफ 9 पर शेयर इंक्लूडिंग वाई के सारे शेयर। वाई के सारे शेयर इंक्लूड करने हैं। तो चलिए, 60 कितना हो गया, 360 हो गया। बैलेंस बचेगा, अभी बैलेंस, अभी बैलेंस निकाल लेंगे, रुक जाओ पहले। अब ये 20 शेयर इसके बने, 40 पे तो 20, 120। बताओ कितना, कितना अंडा छाप चीज है ये तो, 480। और लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है इसको, तुम पूछना, टीचर भी कहेंगे ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है तुम्हारी किताब का। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। अब इससे मुश्किल और भी होंगे, अभी देखना तुम जरा। बैलेंस बचा, बैलेंस, ये बैलेंस बचेगा कहाँ हमारे पास, बैलेंस कितना बचेगा, 20, सिर्फ 120। ये कहाँ जाना है हमें, बैलेंस शीट में यूज करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ मैं, बताओ, 480 दे सकता हूँ। चलो री इशू की एंट्री करते हैं, लेकिन री इशू की एंट्री बैंक में होगी जाके। री इशू की एंट्री बैंक में होगी, कैसे होगी बैंक में, ऐसे इसे नोट कर लो पहले तो, ये बाइफरकेशन नोट कर लीजिए, इसे ध्यान रखिए। और किसको, नहीं नहीं, क्या मैं दिखाऊंगा ना कैसे, अभी तो क्वेश्चन लिया था कि बैलेंस शीट में दिखेगा कहाँ जाएगा। चले, तुम तो कर दिया आर्या। ठीक है, क्या डाउट है, ये तो करा हुआ है, बोलोगे कि मैंने नहीं करा। मैं बता रहा हूँ वही, जैसे डिसोल्यूशन आपने छोड़ दिया, तो वो दोबारा से करना पड़ेगा स्क्रैच से। ऐसे कैश फ्लो है, छोड़ दिया, स्क्रैच से करना पड़ता है। जैसे बचपन में डिप्रेशन था, छोड़ दिया, दोबारा करना पड़ता है। ऐसे इशू ऑफ शेयर है, छोड़ दिया, दोबारा करना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर्स में कितनी, 16 क्लासेस लगा चुका हूं मैं आपको, देख रहे हैं कितने कंसेप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 4-8 क्लास में भी निपटा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बुक के क्वेश्चन उठाए और चल पड़े आगे। आइए देखें, पैसे लेने की एंट्री, यहां चलते हैं, नंबर 5। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नहीं फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तो हो चुकी है ना, हम तो को री इशू की एंट्री करें ना, री इशू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ री इशू, आपको नहीं लिखना समझने के लिए। अब आप मुझे बताइए, आपके शेयर फुली पेड अप है या नहीं, पहले देखो यहाँ कैसे लिखते हैं अमाउंट, यहाँ कैसे लिखते हैं, फुली पेड अप है, तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, कैसे लिखेंगे। आपके 80 शेयर्स पर कितना बनता है, 10 रुपया बनता है, माइनस, है ना। लेकिन आपने, या तुम छोड़ो, तो ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, रुक जाओ। आप लिखेंगे क्या, 80 शेयर्स हैं, कितना रुपए पर शेयर के हिसाब से दे रहे हैं आप, 9, आप 720 लिखिए, खत्म करिए अपना काम है आप, बस इतना लिखिएगा आप, उससे ज्यादा लिखना ही नहीं आपको। बैंक में तो यही जाए, बैंक में तो वही जाएगा ना, 8 रुपए 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से चला गया। बच गया क्या, जो बच गया वो कहाँ जाएगा, हाँ वो जाएगा आगे, यहाँ इस तरफ, जो बच गया वो इस तरफ जाएगा।
एंट्री नंबर क्या बनेगी उसकी? एंट्री नंबर 10, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने, कितना बताइए? आपके 80 शेयर्स पर 1 रुपए का ही तो था। विल राइट 80 यहाँ और 80 यहाँ। क्या बोलेंगे? 80 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड। ये आपने री इशू कर दिया, खत्म है री इशू की एंट्री। क्यों लिखा है 80? समझ में आ रही है बात? अगर इसकी एंट्री बनती तो कमाइन क्या बनती? बैंक डेबिट 720, इक्विटी शेयर फॉर फीचर 80, टोटल शेयर कैपिटल 800 रुपया। 80 × 10 से बोलते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, 720 उधर कर दिया, यहाँ रहने दिया। ठीक है, अब आइए देखिए नंबर 10, अब नंबर 11। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना था? 480। लगा कितना? 80। और क्या हो जाएगा? 400 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना चला जाएगा? 400। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर चला गया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन हो चला यहाँ तक पूरा। कैपिटल रिजर्व निकल गया, मजे मजे में निकल गया, निकल गया, हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। Yes. अभी भी अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? मैंने फोरफिट करे थे कितने शेयर? 100 शेयर। रीइशू कितने करे? 80। 80 क्या है? फुल्ली पेड अप है। 80 क्या है? फुल्ली पेड अप है। 20 जो शेयर है अभी, उनका कितना पैसा बचा है? 120 बचा हुआ है। इसका हिसाब करेंगे अभी पूरा। लेकिन ये 480 बता दो, ये तुम्हारी पुरानी परेशानी है, तुम उसको ठीक ही नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम घर जाके पढ़ती ही नहीं हो गए नहीं ठीक। अरे यूनिटरी मेथड है। पीहू के 100 भाई थे, हर भाई के पास पापा ने 6 6 हैंड ग्रेनेड दे रखे थे। बोला जाओ लड़ाई जाओ। तो जो पहले वाले ताऊ जी के बच्चे हैं उनके पास कितने हैं? 40 भाई। और कितने हैंड ग्रेनेड है उनके पास? 240। इसके अपने भाई 60 हैं, उनके पास कितने हैंड ग्रेनेड है? 360 है। तो जब 80 भाई लड़ाई में गए, अपने सारे हैंड ग्रेनेड लेके गए ना, जिनमें से अपने भाई तो बोले सारे जाओ, ताऊ जी के जो है बैकअप में जाएंगे 20, तो अपने साथ आधे लेके गए। यही तो है यूनिटरी मेथड। 20 गोलियों की कीमत 120 रुपए, एक गोली कितने की? 6 रुपए की। तो 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 है। ऐसे करके लिखना है। हालांकि यहाँ 6 × 100 × 6 करके हो रहा है आंसर, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें वो इक्वेशन नहीं चलती है। ठीक है जी, 480 पता चला क्या है ये? ठीक है मत, ऐसे मैंने 12 केसेस कराए हैं आपको, 12 केसेस कराए थे, देख लो, अलग अलग तरह के, और भी कराए थे। और जब मैंने वो भी कराया था आपको, क्या, जब सिंपल फोर कराया था तब भी कराए थे। लेकिन फिर भी ना सीखे तो क्या करा जाए। फिर तो मेहंदी की तैयारियां चल रही हैं, हल्दी लगेगी। अच्छा हो गया ये, दिस इज डन। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट, चलिए। हाँ क्या बोलते हो? हाँ, कैश बुक का टोटल कर लेते हैं, चलो। कैश बुक में रीइशू की एंट्री डाली थी, डाल दी। कैश बुक का टोटल कर लीजिए। कितना टोटल आया कैश बुक का, राजा बाबू? ये टोटल बताओ कितना आया? 8 आया, 8 आया। 5 7 12 7 19 7 26। 2 8 10 और 1 11, 16 और 5 21। दो और एक, तीन और एक, सॉरी, 31 688। 31 688। इस तरफ नंबर 2, बैलेंस सीरी कितना? 28। ऐसे ऐसे आएगा। यही बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा आपके आंसर में, देखना जरा।
क्योंकि एसेट साइड में तो कुछ है ही नहीं, यही टोटल दिखेगा। ये बन गई। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना भी बनाऊं, यहां से उठा लूं तो भी काम चल जाएगा, पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कैसे आए। दिस इज योर कैश बुक। कैश बुक बैंक कॉलम के साथ चल पड़ी। चलो अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बना ले बैलेंस शीट। हम्म, चलिए जी। मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक ही पेज पे बना के दिखा रहा हूँ मैं बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस। और लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट ऑफ, कौन सा लिमिटेड है ये? इसका नाम क्या बंदेगा? एक्स वाई जेड लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट है ये, ऐसे करके यहाँ। और यहाँ बना रहे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, रुपीज में। ठीक है जी। पहला पार्ट यहाँ पर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटी में क्या लिखा जाएगा? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल, नंबर वन। नंबर दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस को अंडरलाइन कर देंगे, तो क्या लिखा जाएगा? रिजर्व सरप्लस को अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर दो, खत्म। जो भी डिटेल लिखी जानी है वही लिखी जाएगी। यहाँ लिखा जाएगा नंबर दो, एसेट्स। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर तीन। और तो कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। कोई फिक्स एसेट्स खरीदी नहीं है, कोई बिल्डिंग लैंड खरीदा नहीं है, तो नथिंग विल गो। यहाँ भी टोटल, यहाँ भी टोटल, और यहाँ भी टोटल। अब आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बोले, अगर आपसे क्वेश्चन बोले क्या कि, अगर आपसे क्वेश्चन बोले क्या कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, नोट नंबर वन और कुछ नहीं। सिर्फ शेयर होल्डर फंड दिखाइए तो नोट वन और टू दोनों। और पूरी बैलेंस शीट है तो पूरा ही दिखा रहे हैं। आइए उस तरफ चलते हैं, नंबर वन पे। नंबर वन पे लेके चलते हैं क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ठीक है जी। आइए देखिए जरा इधर, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखिए क्या क्या लिखना है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कितना था देखो जरा, बोलो भाई ऑथराइज कितना है? कैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। हाँ या ना बोलो। लिखा ऑथराइज कहाँ है?
कहाँ है ऑथराइज? ऑथराइज कहाँ है क्वेश्चन में? बताओ तो जरा मुझे। क्या इस क्वेश्चन में ऑथराइज दिख रहा है कहीं? नहीं है। इशूड को ऑथराइज नहीं मान सकते आप? बोलो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बैलेंस शीट में तो यू टू मेंशन, ये मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ डैश करना पड़ेगा, और फिर उसे डबल लाइन से क्लोज करना पड़ेगा इससे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या? इशूड शेयर कैपिटल, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके अंदर क्या लिखेंगे? 3000, 3000 इक्विटी। क्या कह रहे हो? इशूड 3000 है भाई। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। 2000, करेक्ट, फिर 2000 ठीक है, 2000 लिखा जाएगा। 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना बनेगा? 20,000 बनेगा। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड अप की तो बनी नहीं रही कैटेगरी, बन रही है क्या? नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनी है आपके पास? बताइए। नहीं बनी है। अच्छा कितने शेयर हैं बताओ, देखो ध्यान से सुनना। 2000 माइनस 100 प्लस 80, इतने शेयर हैं। कैसे? 2000 शेयर में से 100 फॉरफिट हुए थे, 80 री इशू हुए, वो भी फुल्ली पेड अप, तो कितने शेयर बन गए बताइए? हाँ, 80 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखेंगे? 19,800, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, खत्म। ये लिखा जाएगा यहाँ पर 19,800। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बन रही है ना? ऐसा कर लिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। बताऊं क्यों नहीं हुआ? आओ, आओ देखो मैं बता दूं क्यों नहीं काम पूरा हुआ। आप यहाँ लिखेंगे 19,800 प्लस फोरफिटेड शेयर्स। कितने? 20 शेयर्स ऑफ एक्स। उस पर पैसा कितना था? 120 रुपया। उस पर पैसा कितना था? 120 रुपया था, वो भी यहीं दिखाएंगे आप, यहाँ 120। अब जाके आपका काम पूरा होगा। 029 19920, ऐसे करना है। अब पता चला क्यों बनाया था मैंने आपको वो 19920। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन समझिए। ये वो शेयर हैं, 20 शेयर जो एक्स के थे, 20 शेयर जो एक्स के थे, देखो यहाँ पर ये वाले, वो वाले शेयर। इन बेचारों का कोई घर बार नहीं है। इनका असली घर बार कहाँ था? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्योंकि ये फोरफिटेड थे, ओरिजिनली नॉट फुल्ली पेड अप थे, उनकी जगह वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की तो कैटेगरी नहीं बन रही। तो क्या करेंगे इन्हें फिर? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के साथ एज एन एडिशन दिखाएंगे, इसलिए हमने ऐसा करा है जी। हाँ तो उसमें, तब उसमें दिखाते, तो वहां दिखाते आएंगे। अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, वहां दिखेंगे कैटेगरीज। बुक में नहीं है क्वेश्चन जिसमें दिखे कैटेगरी, यहाँ दिखेंगे आपको। ये तो मैंने आपकी बुक का सो कॉल्ड टफेस्ट क्वेश्चन ले लिया अभी। अभी हमारे टफेस्ट तो बाकी हैं, वो करेंगे अभी। वहां दिखेंगे आपको अच्छे खासे, सब्साइड फुल्ली पेड अभी, नॉट फुल्ली पेड, सारी कैटेगरी दिखेंगी। 19,920 रुपये खत्म हो गया आपका। फॉरफिटेड शेयर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं बैलेंस शीट में पता चला? फॉरफिटेड शेयर का पैसा जो होता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में जाता है जनरली। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी ना बने, तो कहाँ भेजते हैं उसे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में। तो घर के बाहर थोड़ी निकाल के फेंक देंगे कि तेरा तेरा घर ही नहीं बना। उसका घर नहीं बना तो अपने घर में बैठा लो ना उससे। उसका घर होता था सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप उसका घर था, वो है ही नहीं क्वेश्चन में। और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कब बनता है? जब आप कुछ शेयर को फोरफिट ना करो, या फिर जिन शेयर को आप री इशू कर रहे हो नॉट फुल्ली पेड अप थे, होता है ना 8 पेड अप, 7 पेड अप, 8 कॉल्ड अप। कब बनता है ऐसा? ऐसे। अभी दिखेगा आपको, मैं इनके बाद कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। तो ये आपकी कैटेगरी बन गई। नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे अब? नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर क्या?
सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपके पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे। ए, 4 रुपए के हिसाब से कितना प्रीमियम था आपके पास? 8000 प्रीमियम था। ठीक है जी, आ जाओ, यहाँ चलिए, इधर चलिए आइए। 8000 के प्रीमियम में से कितना प्रीमियम आपने मंगाया ही नहीं? 40 तो मंगाया नहीं। और मिला कितना नहीं? 72। ठीक है जी। और नीचे वाला भी, टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला? 72 और 60, 120, और कितना नहीं मिला? 152। 152 तो मिला नहीं यार। ये प्रीमियम, ये प्रीमियम, ये प्रीमियम, ये प्रीमियम सारा मिला थोड़ी है। 192 ना। और वो ये वाला उधर वाला, वो मंगाया नहीं था, तो कैसे लिखेंगे देखिए उसको। माइनस, माइनस नॉट कॉल्ड। नॉट कॉल्ड कितना था? 40 × 1, 40 ब्रैकेट में कर दिया। माइनस नॉट रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड कितना था आपके पास? तो ऊपर वाले का कितना था, एक्स का? ये रहा, 72 एक्स का था, और नीचे का था कितना? 120। तो ऐसे लिखेंगे, 72 प्लस कितना? 120, टोटल कितना हो गया? 72 और 120। 72 ऊपर वाले का, नीचे वाले का कितना? 120। बोलो कितना टोटल हो गया? 192। माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 7768। मान के चलूं यही है, देख लो आप करके। 232 माइनस करना है। 14 × 1 है वो, नो नॉट 4। 14 × 1 होना है वो। और फिर से 4 लिख दिया मैंने। 14 × 1। तो उम्र का तकाजा हो जाता है ऐसा, है ना? 40 × 1 है। अब आप देख रहे हैं 7768। ठीक है। अरे दिस इज ओके विद यू। प्रीमियम का अरियर प्रीमियम के साथ जाएगा, शेयर कैपिटल का अरियर शेयर कैपिटल के साथ जाएगा। बोलो नहीं। आप अपनी कैलकुलेशन देखो ना वर्किंग नोट में। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा आपने? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया था? कैपिटल रिजर्व में भी तो कुछ पैसा गया था। ये देखिए, 400 रुपये कैपिटल रिजर्व में भी गया था। कैपिटल रिजर्व में 400 गया। टोटल कितना हुआ? 8 6 11, 8168। क्या लिखेंगे यहाँ? 8168। 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 28। मैच कर गया। बन गई बैलेंस शीट आपकी। बन गया ना? कितना? और एक और नंबर 3। नंबर 3 अब क्या लेके चल रहे हैं? नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कैश एंड कैश इक्वलेंट भी ले लीजिए आप। क्या लिखना है? बड़ा आसान है। कैश एट बैंक। अब आप बताइए, 2000 शेयर्स पर 14 रुपीज के साथ कितना बनना था? टोटल पैसा कितना बनना था? 28,000 बनना था, मालूम है? यही तो बना था, 28,000। हाँ या ना, बोलो। ये कैसी बात कर रही है यार? बताओ मुझे, इसमें गड़बड़ क्या है? 2000 पे 14 के साथ 28,000 तो बनना था। अरे बैंक में तो प्रीमियम के साथ होता है पैसा। हाँ, डाल दिया ना। न बनानी हो कैश बुक, तब कैसे निकालोगे? जरूरत ही नहीं है जनरल एंट्री देखने की, वही तो सिखा रहा हूँ। देयर इज नो नीड टू गो टू जनरल एंट्री। न जनरल एंट्री बनानी है, न कैश बुक बनानी है, सीधा बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन में। तब क्या करोगे? जनरल बोल तो रहा हूँ कि जनरल एंट्री करेंगे, पहले नहीं करना जनरल एंट्री, सीधा होगा। देखो आंसर, एसेट बैंक कितना हो गया? 28,000 माइनस नॉट कॉल्ड अप।
जो मांगा ही नहीं था। देखो जरा कितना नहीं मांगा था। ये नहीं मांगा था ना पूरा इसका। कितना? 40 40 into 3 तो मांगा ही नहीं था। इज दैट क्लियर? मांगा नहीं था आपने। आ जाओ, जो कोई बात नहीं करते हैं। 40 into 3, ये तो मांगा ही नहीं था। 120। और माइनस नॉट रिसीव्ड। रिसीव भी तो नहीं हुआ था बहुत सारा पैसा। नॉट रिसीव्ड हमारा वर्किंग नोट से दिख जाएगा सारा सारा। आओ कितना नहीं मिला, मैं देखो टोटल करो जरा। 120 और 30। भाई एक्स का कितना पैसा नहीं मिला था? एक्स का 120 और 152। वाई का पैसा कितना नहीं मिला था? 360। टोटल पैसा कितना नहीं मिला? 2, 11, 512। इज इट ओके? टोटल पैसा 512 नहीं मिला। समझ पा रहे हैं बात को? तो चलिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर? -512 और प्लस कुछ पैसा री इश्यू पे मिला था। री इश्यू पे पैसा मिला था आपको। री इश्यू पे कितना पैसा मिला था देखो। ये रहा, 720 रुपए। री इश्यू मिला था ना। 80 into 9, 720। अब कर लीजिए टोटल कितना आता है। टोटल करिए कितना आता है। बताइए कितना आया। टोटल करिए कितना आ रहा है। 28088। 28088। देख लिया? बिना जनरल एंट्री के आंसर निकलता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 28088। 28088। अगर कैश बुक ना, वैसे तो हमने कैश बुक बना रखी थी, पर अगर कैश बुक ना बनानी हो, ऐसा करना था इसको। ये बनी आपकी बैलेंस शीट। कैश बुक और बैलेंस शीट हो गया। और दिस वाज सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर बुक। नहीं, फिर तो नहीं है ना। अगर कैश बुक बना रखी है तो नहीं निकालने की जरूरत, उसमें तो हो ही रखा सारा। लेकिन अगर कैश बुक ना हो तो वर्किंग कैसे करनी है, तब ऐसे करनी है। देखो बेटा, 2000 को 14 से मल्टीप्लाई करा, 28,000 आया। ठीक है, फिर अपने वर्किंग नोट में चले जाइए। अच्छा मान लो, आप अपने वर्किंग नोट में चले जाइए। ये और ये जो था, ये तो मांगा और नहीं था ना। लेकिन वो तो मांगा ही नहीं था। तो जो मांगा नहीं वो तो मिलेगा ही नहीं, तो पहले जो नहीं मांगा था माइनस कर दीजिए। और जो मांग के नहीं मिला वो अरियर है, तो अरियर माइनस कर दीजिए। यही तो काम किया हमने। ये किया इधर देखो। ये जो नहीं मांगा गया था वो, जो नहीं रिसीव हुआ था वो, और री इशू में पैसा आया वो, तीनों का टोटल कर दिया। यू विल गेट क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया आपका। हो गया क्वेश्चन। तो कैश बुक कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्वेश्चन नंबर आपका 113 था आपकी बुक का। ऐसा करके देखना था। और कितना स्मूथली पानी की तरह होने वाला क्वेश्चन था। बट अगर आपको अब देखो यहाँ, जो गलतियां लोग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं देखिए। सबसे पहली गलती जो होती है वो यहाँ होती है, एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने में। फर्स्ट मिस्टेक इज हियर। ये पैसे में गलती होती है। फिर अलॉटमेंट का पैसा लेने में गलती होती है यहाँ पर। फर्स्ट कॉल का हिसाब ठीक हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी चला गया। फर्स्ट कॉल के बाद फोर फीचर करने में गलती होती है। फोर फीचर के बाद फिर फाइनल कॉल में फोर फीचर अमाउंट को माइनस नहीं करते, तब गलती होती है। फिर फाइनल कॉल के बाद फोर फीचर में गलती होती है। फिर इस पैसे में गलती होती है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर में। इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं। गलती का रीजन होता है वो वाला रीजन, वो नहीं करते हैं आप लोग। वो मैंने अच्छे से बहुत बार समझा समझा के करवाया। तो आई डोंट फील कि कोई क्वेश्चन, अब मैं अगर बोलूं कि बुक, कोई भी बुक आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी असाइनमेंट शीट के क्वेश्चन आपकी ग्रिप से बाहर हैं कुछ, उनको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, ये हो चला। इस पर किसी को कोई डाउट था? मेरे सामने तो समझ आ ही गया ना, है ना। अब घर जाके पढ़ेंगे तो रहेगा, नहीं तो मेरा तो बचपन से ही। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये मैं सारी की सारी स्लाइड्स आपके सामने आ गई हैं, ये बैलेंस शीट तक चला गया है। और मेरे ख्याल से जो भी थोड़े बहुत लोग बैठे हैं यहाँ क्लास में, वो देख पा रहे होंगे। ये हमने बैलेंस शीट बना दी थी।
ठीक है जी। अब आ जाइए इस पर, यहाँ अपने पुराने दोस्त के पास। ये हमारे प्यारे क्वेश्चन है, ये वाले 21 और 22। ये मैंने कहा था इन्हें करना है। 21 22, ये आपके पुराने दोस्त हैं, इनको करना है अभी। ठीक है जी। और एक ना मैं आपके पास क्या करूंगा, लास्ट ईयर का ना सैंपल पेपर आपके क्लास ग्रुप में डालूंगा, लास्ट ईयर का। प्री बोर्ड का सैंपल पेपर नहीं, बोर्ड का सैंपल पेपर है। इस साल के तो मैंने क्वेश्चन डाल रखे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैं डाला नहीं इसके अंदर, अननेसेसरी एक पेज बनता। उस क्वेश्चन को पढ़ना, उसे सॉल्व करना। तो इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आएंगे। टीचर देंगे उन्हीं में से घुमा फिरा के, ऐसा करके। पहले इसको करिए फटाफट से। और जो लोग करके लाए वो मेरे साथ रिवाइज करेंगे अभी। 5 मिनट है, फटाफट से इसका वर्किंग बना लीजिए 21। आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में जो बाइफरकेशन है वो देख लीजिए पहले। ये बाइफरकेशन आपके सामने जो कर रखा है, दिस इज योर बाइफरकेशन, ये देख लीजिए। ये आपका बाइफरकेशन है। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 4+2 है, क्योंकि क्वेश्चन में कॉल्ड अप लिखा हुआ है। कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम। आइए अब हम इसका बाकी का काम करते हैं। एप्लीकेशन मनी कॉल तक गई है, बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए, क्या एप्लीकेशन मनी कॉल तक गई है? नहीं, नहीं गई। कुछ नहीं बोला गया तो एक्सेस मनी कॉल तक नहीं जाएगी, कहाँ तक जाएगी? अलॉटमेंट तक जाएगी, उसके बाद वापस हो जाएगा। और ओ भाई, कैश बुक और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। बिंगो। कैश बुक और बैंक बिल बनाने के लिए बोला है, मैंने गलती कर दी, मिटा दिए सारे। ये ध्यान दे साहब, बनाना पड़ेगा, करेंगे, चलो बनाते हैं। तो आइए देखिए जरा। कैटेगरीज हैं खूब सारी यहाँ पर। अलॉटेड है, और एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, बैंक बोलकर रिफंड कर दिया, ऐसा चल रहा है। चलिए बताइए। अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना बोले क्वेश्चन में हमारे? एप्लीकेशन मनी, दिस इज 2। 2 है। अलॉटेड शेयर्स हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन स्टेज है। शेयर कैपिटल बोलेंगे इसको, दिस इज एप्लीकेशन स्टेज। 2 ही लग रहा है। अलॉटमेंट स्टेज पर, अलॉटमेंट स्टेज पे 6 लग रहा है। बैंक बोलकर पैसा रिफंड भी हो रहा है। चलिए कैटेगरी वाइज चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। सेकंड में, फर्स्ट कैटेगरी में रिजेक्ट, कैटेगरी 1। कितने शेयर है कैटेगरी 1 में देखिए? 10,000 को रिजेक्ट किया। 10,000, 20,000, नील, रिजेक्ट कर दीजिए 20,000, ऐसे। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में क्या लिखा है? कैटेगरी 2 में लिखा है 5,000 टू द 40, 5,000 टू द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000, टोटल हुआ 80,000, ऐसे। अच्छा एक और चीज है, आपके पास 40,000 शेयर है और आपको एप्लीकेशन कितने की मिली है? 1,50,000 शेयर की। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि बातें ना करके काम कर लें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। पूरी रात बात करने के लिए बैठी है आपके पास, करिए आराम से बातें। और 40,000 शेयर, 3 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए टोटल। कैटेगरी 3,
कैटेगरी थ्री में क्या लिखा है देखिए। कैटेगरी थ्री, कैटेगरी थ्री में आपसे बोला गया है अलॉट 15,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000। 15,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर। 80,000 आपके हाथ में आया। और कैटेगरी फोर के लिए वो कह रहा है कि बैलेंस, चार्ज और ऑर्डरिंग 9, 60,000 इज बैलेंस हियर। 16 × 2 कितना होता है 120। इधर बैलेंस कितना बनता है 20, 20 का 20। दिस इज फाइन, ये आपकी कहानी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल तक नहीं जा रही है। चलिए, 5 × 2 10,000 बनता है। हाथ में कितना भी 10 है। 5 × 6 कितना होता है 30,000 होता है। चला गया, 40,000 रिफंड हो गया। 15 × 2 कितना होता है 30,000 होता है। आसान क्वेश्चन है ये भी। 15, अच्छा, अभी मेरे 15 × 6 90, और 90 और 60, 60 लगेगा यहाँ पर। नहीं सॉरी, 50 लगेगा ऐसे। और 2 20 40 बनता है 40, और 2 6 120, और 80 लगेगा। बाकी रिफंड। टोटल कितना हो गया 80,000। 8 × 5 = 13 160। कितना हो गया ये 60,000। ठीक है जी, हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें किसी को दिक्कत है? अरे ये नहीं हो पाया किसी से? ठीक है, ये वाला पार्ट करा था किसी ने, ये वाला पार्ट हाथ खड़ा करे, वेरी गुड। चलो बढ़िया है। अच्छा, कुछ बच्चे एग्जाम में सिर्फ यही करके आते हैं, इससे आगे नहीं करते, उससे कुछ नहीं मिलता, ठेंगा कुछ नहीं मिलता इससे। यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्योंकि उन्हें यही अच्छा लगता है। चलो ऐसे करते हैं अभी। आइए अब हम डिफॉल्टर्स पे चलते हैं। डिफॉल्टर्स, कौन कौन डिफॉल्टर्स हैं देखिए। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर जेड होल्डिंग 3,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी थ्री फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो पहले जेड भी है और मिस्टर क्यू भी हैं, फेल टू पे द कॉल मनी। चलो इनको निकाल लेते हैं, इनका हिसाब किताब बनाते हैं। आइए बना लेते हैं। दोनों कैटेगरी के लोग हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बना के चलते हैं साथ साथ। चलिए, बाइफरकेशन मुझे बता दीजिए क्या क्या था। ये अप्लाइड था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने की एप्लीकेशन मनी है बताइए। ये एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की है। अलॉटेड शेयर्स, और यहाँ एप्लीकेशन स्टेज पर 2 रुपए लिखा जाएगा। अलॉटमेंट स्टेज पे कितना लिखा जाएगा 4 + 2 लिखा जाएगा। फर्स्ट कॉल स्टेज पे कितना लिखा जाएगा, फाइनल कॉल पे 2 2 4 6 10। ठीक है ऐसे। पहला व्यक्ति कौन है आपके पास, फर्स्ट पर्सन इज जेड। पहला व्यक्ति आपके पास जेड है। जेड की कहानी में क्या ट्विस्ट है, जेड होल्डिंग 3,000 शेयर। जेड इज होल्डिंग, जेड इज होल्डिंग 3,000। होल्डिंग मतलब 3,000 शेयर। ये ऐसे निकलना है इसका, ये निकालना है जेड का हिसाब किताब, जेड की कैलकुलेशन करनी है हमने। जेड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा देखिए। जेड का निकालना है। देखिए 3,000 मेरा क्या है, ये यहाँ पर है। जेड ओरिजिनली किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, थर्ड कैटेगरी को। थर्ड कैटेगरी ये रही ऐसे। आप देख रहे हैं 15,000 में जीरो, 15 का डबल करूंगा तो 3, डबल करूंगा तो 8। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 8,000, यू कैन राइट। और 16,000 हमें मिलेगा। लेकिन दूसरे तरह से निकालें, थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता था ना ये, तो अगर यहाँ 3,000 है तो यहाँ 15,000, और अगर यहाँ 15,000 है तो ऊपर कितना 40,000, 40,000।
थ्री थ्री चला गया, 15 2, तो कितना बन गया ये? 8,000 बन गया। ऐसे निकला जेड का। इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेते हैं साथ साथ। क्यू, क्यू हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। क्यू जो है, उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। हमें उसका अलॉटेड निकालना है। एंड क्यू बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? क्यू बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में क्या था देखिए, क्यू। क्यू कैटेगरी 2 देखो। क्यू के शेयर कितने थे देखिए? 2,000 शेयर से। भाई इसका आधा कर दूंगा तो उसका भी आधा कर दूंगा। इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? प्रोपोर्शनली देखिए ना आप। 4,000 में तो जीरो, 2,000 ये, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? अबे एक जीरो यहाँ से हटी तो एक जीरो वहां से भी बैठी ना। हाँ, 250 होगा। 2,500 थोड़ी होगा। 250 होगा, निकाल के दिखाते हैं चलिए। क्यू का, क्यू का क्या गिवन है आपके पास? अप्लाइड गिवन है। क्यू की जो ओरिजिनल कैटेगरी है, उसमें अप्लाइड का क्या वेट है? उसमें 40,000 वेट है। विल की 40,000 नीचे। और क्यू के में ऊपर कितना रखना पड़ेगा फिर? ऊपर रखना पड़ेगा 5,000। 5,000। 1 2 3, 1 2 3 4, 4, 4 5 जा 500। 4 5 जा कितना बनेगा? 250। ऐसे निकला ये। ऐसे निकला। 2,000, 2,000, 4,000। अब कहानी जो कहती है वो क्या कहती है? जेड ने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। जेड ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, और जेड के शेयर क्या हो चले हैं? इमीडिएटली फोर्फिटेड हो गए। यानी कि इसका ये फाइनल कॉल तो मंगाई ही नहीं गई, फोर्फिट हो गए। इसने, क्यू ने क्या कहानी में कहा गया है? टू फेल टू पे द कॉल मनी। क्यू ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका ड्यू कितना बनता है? 6,000। इसका रिसीव कितना हुआ? 6,000। इसका बैलेंस नील है, कुछ नहीं है। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए? 12,000 प्लस कितना बनता है? 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? नथिंग, कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके पास इतना पैसा पड़ा था 16 यहाँ पर। पूरा लग जाएगा? नहीं लगेगा। 6 चला गया 10। 10,000 सिर्फ यहीं तक लगेगा इसका। ये तो नील है अभी भी। इसका बैलेंस कितना हो गया? 2,000 का शेयर कैपिटल और 6,000 का क्या हो गया? प्रीमियम। इज इट ओके? 18 बनता है ना इसका ड्यू। 18 में से 10 ही तो लगा सकते हैं हम। और ये तो प्रॉपर नहीं मिला पूरा पैसा। ड्यू कितना बना? 6,000। रिसीव कितना बना? नील। बैलेंस कितना बना? 6,000। दैट्स डन। अब इधर आ जाइए। इसका ड्यू कितना बनता है? 500 रुपया सिर्फ। और रिसीव कितना हुआ? पूरा 500 रुपया। पूरा 500 रुपया। बैलेंस क्या बन गया? नील। इसका ड्यू कितना बना देखिए? 1,000 प्लस, 1,000 प्लस 500, 500। रिसीव कितना हुआ? 1,000 प्लस 500। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। बैलेंस इज नील। इसका ड्यू कितना हुआ देखिए? 500। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना चला गया? पूरा 500। इसका ड्यू कितना हुआ? 500। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस चला गया कितना? 500। कुछ लोग एग्जाम में इतना भी करके आते हैं, बड़े खुश होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। उसके भी नंबर नहीं मिलने आपको। खत्म हो गया ये वर्किंग नोट कितने लोगों ने बनाया था ठीक से? बाकी लोग नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इधर से क्यों नहीं बना पाए? एग्जाम में नहीं आ रहा तुम्हारे ये? नहीं आ रहा, क्यों नहीं बना पाए फिर? प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। हो गया। चलो, अब हम क्या करते हैं? अब हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है? कैश बुक और जर्नल एंट्री। तो चलिए, बैलेंस शीट बनानी है, बढ़िया। बैलेंस शीट तो सीख चुके हो तुम बनाना, पहले से सिखाया था। चलिए कैश बुक की कहानी बनाते हैं, यहाँ देखिए। कैश बुक बना रहे हैं पहले।
तो डेट बनाना है, पर्टिकुलर्स है। हमारे जो ऑनलाइन वाले लोग हैं सब पैसिव लोग हैं, उन्हें कुछ समझ में आता नहीं आता, कोई डाउट किसी का होता नहीं कभी। बीच में से एक बच्चा बोल लेता है, ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है कुछ चल रहा है। डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक, बैंक कॉलम, ऐसे कर देना बस। ठीक है, चलो। तो शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पर पहली एंट्री से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई कितना पैसा मिलना आपके पास, ये रहा। 3 लाख, 3 लाख मिलेगा आपको। यू विल राइट हियर 3 लाख। 3 लाख लिख लेंगे। ठीक है। और मुझे बताइए, रिफंड भी तो होगा कुछ। रिफंड 60 हो रहा है ना, लगे हाथ लगा दो। बना ही रहे तो। इधर नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से ही 60,000 रिफंड हो रहा है। रिफंड भी कर दिया है ना, दूसरी एंट्री में रिफंड करते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब हम जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। ये आपका ये कैश बुक हो चला है। ठीक है जी, जनरल एंट्री की तरफ चलें। लीजिए जनरल एंट्री। सोर्स एंट्री क्या बनेगी अब आपकी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट डेबिट में मत लिखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू बैंक। तो बैंक तो लिखना ही नहीं है, खैर बैंक तो लिखना ही नहीं है। बताइए हमारे पास कितना कितना पैसा आ गया था, ये रहा। 160 और 160, 80 और 160। 80,000 और 160, 2,40,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, गलत है क्या, गलत लिखा, बोलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, देखो जरा एप्लीकेशन पर 80, और अलॉटमेंट पे कितना गया है, 160 गया है। रिफंड हुआ है 60,000 का, तो वो लिखा है हमने यहाँ पर। ये देखिए ये वाला। बाकी बचा हुआ पैसा बैंक में चला गया। 3 लाख मिला था ना, 240 का हिसाब यहाँ है, 60,000 कहाँ है बैंक में। दिस एंट्री इज डन। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से, कितने शेयर हैं बताइए। 40,000 शेयर इंटू, फिर कितना एक शेयर पे पैसा, ये देखो ये लिखा हुआ, ये रहा 4 + 2, 6, 240, टू। कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे इसको करने में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा करके चलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 4 से कितना हो जाएगा, 160। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से हो जाएगा, 40,000 इंटू 2 से 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ठीक है जी, अलॉटमेंट ड्यू हो चली। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा लेने की बारी आएगी। पैसा लेने के लिए कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे। बताओ उससे क्या हुआ, पैसा लेने के लिए बैंक में जाएंगे ना। आइए बैंक में चलते हैं। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यू आर सपोज टू गेट हाउ मच, 240, 240। भाई ध्यान से सुनना, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, 160 ऑलरेडी रिसीव्ड है, 160 ऑलरेडी रिसीव्ड है। माइनस अरियर कितना है, देखिए अरियर, अरियर देखो कितना है। अलॉटमेंट का अरियर कितना, 8,000। देख पा रहे हैं सब, अलॉटमेंट का अरियर 8,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ये 8,000 जो मैं लिख रहा हूँ दूसरे कलर से, ये अरियर है, 8 है। पिछली भी एंट्री में अभी पहले भी करके दिखाया था 8,000। टोटल कितना बन गया, 72,000।
क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? और ये जो 8,000 लिखा है इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी, मालूम है ना? नंबर 3 क्या बोलेंगे? अभी किया पिछले क्वेश्चन में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से? सिर्फ 8,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, वो चला रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, ये आपका ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? नंबर 4, फर्स्ट कॉल को इक्विटी शेयर, ऐसा तो नहीं है ना अलॉटमेंट के बाद तो फोरफिट नहीं हुआ ना कुछ? नहीं हुआ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट नॉर्मल है, कितने से होने वाली है वो? 40,000 इंटू कितना? 2 से। 40,000 इंटू 2 से क्या बनेगा? 80,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 80,000। नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, ले लिया ड्यू करके, पैसा लेने की बारी आई। एंट्री नंबर 5, पैसा लेने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर चलेंगे कैश बुक में। आइए कैश बुक में चलते हैं। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना लेना है? देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना लेना था? 80,000, 80,000 लेना था ना, माइनस, क्या नहीं मिला? आओ देखें जरा फर्स्ट कॉल का कितना नहीं, 6,500 नहीं मिला, 6,500, 6,500 नहीं मिला। वही पीले रंग से लिख रहा हूं मैं, 6,500, कितना बन जाएगा? 73,500। और जो ये येलो से लिखा है 6,500, ये अरियर की एंट्री बन जाएगी। समझ पा रहे हो उधर से? ये 6,500 की अरियर की एंट्री बनेगी, अरियर की। कैसे बनेगी एंट्री? इसको नोट कर लो पहले, नोट करा? इसकी एंट्री अरियर से बनती है यहाँ पर। नंबर 6, कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ कंसेप्ट आएगा आपका, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 8,500 और 8,500। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। आप बोलेंगे सर यहाँ तो पैसा अरियर का दिखा रहे हो, एंट्री आप रिसीव की बोल रहे हो। तो भाई रिसीव की एंट्री में तो अरियर है, 6,000, 6,500। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एंट्री में तो आप क्या दिखा रहे हो, अरियर है लेकिन हाँ तो अरियर है तो इसके इसका इसका बाकी वाला पार्ट कहाँ चला गया? इसका बाकी का पार्ट तो कैश बुक में चला गया ना। बोलिए हाँ है ना, कैश बुक में चला गया ना इसका बाकी का पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो गए फोरफिट। और कैसे फोरफिट हुए? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे हुआ है। चलिए नंबर 6 पहले फोरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे फोरफिट कर रहे हैं देखो, इसे फोरफिट कर रहे हैं, इसको एक्स के शेयर, जेड के शेयर फोरफिट कर रहे हैं। कितने शेयर? 3,000 शेयर। 4 और 2 6 और 2 8, 8 कॉल्ड अप है। कितना कॉल्ड अप है? 8 विदाउट प्रीमियम। देख रहे हैं? 8 पे 2 रुपया शेयर कैपिटल, 4 रुपया और 2 रुपया, 8 रुपया। प्रीमियम नहीं करना, 8 रुपये के हिसाब से करेंगे। तो लिखेंगे कितना? 2,000 इंटू 8, क्या लिखा जाएगा भाई? 16,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस में पड़ा है इसका? हाँ पड़ा है, पड़ा है ना बैलेंस। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देखो जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बैलेंस पड़ा है इसका। ये देखो ये रहा, इसका बैलेंस ये पड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का 6,000, ये कैंसिल होगा। सर जेड है? को 3,000 शेयर मिले थे। अच्छा 3,000 है तो ठीक है, 3,000 से कर लेते हैं एंट्री। आई मेक इट 3,000। ये गलती हो गई है यहाँ पर, इसको 3,000 से करना था, ये भी गलत हो गया। तो विल राइट हियर कितना? 3,000 इंटू 8, 24,000। अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से होगा बताइए? वो तो क्लियर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 से। ठीक है जी।
टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आओ देखें जरा कितना बनना है। ये रहा फॉर फ्यूचर, 6 ये और 10 ये, 16,000। 16,000 से प्रीमियम होगा, 16,000 से। और टू नीचे क्या बनेगा, टू कॉल्स इन अरियर, अरियर अकाउंट। भाई वो देखिए कॉल्स इन अरियर कितने से जा रहा है, ये रहा। कॉल्स इन अरियर 6 और 6 12, 6 6 12 और 14,000 कितना बन रहा है। ये पूरा कॉल्स इन अरियर हुआ ना, ये पूरा 14,000 से। 14,000 से तो क्या बोलेंगे, कि- कितने शेयर फॉरफिट हो गए, 3,000 शेयर्स ऑफ जेड वर फोरफिटेड। जेड के 3,000 शेयर फोरफिट हो गए। अब एक बात समझिए भाई, जेड के शेयर फोरफिट हो चले, अब क्या बात है कि यही सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे। देखो कहानी में लिखा है, कहाँ लिखा है, ना ना 50% तो क्यू के है ना, जेड के तो लिखा है क्या, इमीडिएटली फोरफिटेड एंड री इशूड। वो तो क्यू के हैं, क्यू के तो बारी नहीं आई ये भी। सारे शेयर मैक्सिमम, मुझे बताइए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, ये है मैक्सिमम डिस्काउंट, इस पर री इशू करना है। चलो री इशू करते हैं, ठीक है जी, करें री इशू। आइए री इशू की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर कितना थी ये, 7। अब एंट्री नंबर 7 तो कैश बुक में जानी है भाई, नंबर 4। अब यहाँ लफड़ा है, हम कितना पैसा रखेंगे, है ना। अब देखो कितनी गलती होती है, पहले ना मैं इसको आपको एंट्री के थ्रू करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या होना चाहिए था। फिर इसे लिखना मत, आप लिखते हैं यहाँ पर बैंक डेबिट, खाली छोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितना लिखते हैं यहाँ पर, फॉर फ्यूचर में कितना पैसे लिखोगे, 16,000। मैक्सिमम डिस्काउंट तो 16,000 ही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से लिखी जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 शेयर है ना, 3,000 शेयर इंटू 10, 30,000, ऊपर कितना लिखा जाएगा, 14,000। ठीक है। और जैसे ही आपने ये लिखा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 8 होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि फुल्ली पेड नहीं लिखा था क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन में देखो फुल्ली पेड क्या लिखा है, यहाँ देखिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लिखा है, लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, लिखा है ऊपर। और नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है नीचे वाला, बिल्कुल सेम। देखो नीचे क्या लिखा है, फुल्ली पेड। फुल्ली पेडअप होगा तो 30 लगाते, फुल्ली पेडअप नहीं है तो क्या करेंगे, जितना ओरिजिनल पेडअप था, 8 तो 8, 7 तो 7, 4 तो 4, ऐसा करना है। सर, हाँ जी। सर नीचे वाले में कॉल्स इन एडवांस नहीं बनेगा। देखेंगे ना नीचे वाले में, नीचे वाले में उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉल से एडवांस से क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ तो सर उससे अभी हाउ, उनकी सेकंड कॉल नहीं हुई अभी। किसकी सेकंड कॉल नहीं हुई, अरे यार जो ये शेयर जेड के हैं ये तो खत्म हो गए ना इसी स्टेज पे। हम्म। भाई अगर इसके सेट, इसके तो इसी स्टेज पे खत्म हो जाएंगे, हाँ। फर्स्ट कॉल के बाद ही खत्म हो जाएंगे ना, इससे वर्किंग थोड़ी सी अलग बनेगी बस। हम्म। लेकिन जब इनके री इशू करेंगे ना, तो क्या करेंगे इसके री इशू करते समय, हाँ हाँ, तो फिर तब हम फुल्ली पेड अप से करेंगे। लेकिन ऊपर नहीं करना फुल्ली पेड अप से, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप नहीं लिखा था, इसलिए हमने क्वेश्चन के अंदर ये ट्विस्ट लेके आए थे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर तो क्या करना है। ये यहाँ से ये 10,000 हट जाएगा, यहाँ कितना होना चाहिए यहाँ पर आपका, 3,000 इंटू 8 होना चाहिए। दिस वैल्यू शुड भी कितना, 24,000 होना चाहिए। अब आपके पास बैंक में कितना होना चाहिए, सिर्फ कितना जाना चाहिए है, अरे अभी बोला था ना करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। मैं सीधा करूंगा उसको समझ जाओगे तुम। तो ये एंट्री नहीं आनी, अभी एंट्री हटा देते हैं यहाँ से, ये एंट्री हटा दी यहाँ से। ये एंट्री कैश बुक में जाएगी, कैसे जाएगी, इधर देखिए नंबर 4, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे।
कैसे? अब देखो कैसे लिखना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते एंट्री, तो आप लिखेंगे 3,000 इंटू 8 रुपए के हिसाब से, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, माइनस कितना, 16,000। ऐसे करके अब वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे लिखी जाएगी वैल्यू, ऐसे। अब मैं तब बताता तो बोलते नहीं ये क्या हो गया, इसीलिए करके दिखाया था वो पार्ट। समझ में आया क्यों करा ऐसा? क्यों किया आपने 3 इंटू 8? क्योंकि 3 इंटू 8 कॉल 24 आपकी लाइबिलिटी, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 16। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ये देखो ये रहा। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है इसका, 10 और 6 16,000 का, 16 दे रहे हो। मतलब यहाँ लिख लें कि एक्स का कितना बनता है फोरफीचर अकाउंट, एक्स का फोरफीचर अकाउंट कितना बन रहा है, 16,000। और ये सॉरी एक्स नहीं है, जेड है व्यक्ति, पर्सन इज जेड। जेड का 16,000, और ये क्यू का कितना है, क्यू का अगर मैं फोरफिट करूंगा तो कितना होगा, 500, कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया। क्यू का फोरफिट अमाउंट कितना होगा, सिर्फ 1,500 रुपया। ऐसे करके। तो अब समझ में आई ये एंट्री में यहाँ बैंक में क्यों करा ऐसा, इसमें ओके। 30 इंटू 8 करा, वरना 30 इंटू 10 करते। अगर ये अगला क्वेश्चन होता, 10 माइनस फिर 16 करना था मुझे, ऐसा कर लिया। अब एंट्री में चलते हैं। एंट्री नंबर कौन सी, वो बैंक वाली एंट्री, रीइशू की एंट्री तो होगी नहीं, नहीं होगी ना। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। रीइशू की एंट्री नहीं होगी तो एंट्री नंबर कितना करेंगे अब हम लोग, 7। रीइशू की एंट्री हो तो गई बैंक में। अब करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी फाइनल कॉल बताइए, 40,000 से होगी। हाँ, क्या है? हाँ, हाँ एक एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी, सॉरी। इस पे हाँ ये एंट्री आप करेंगे, कौन सी वाली, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 16,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो करेंगे आप, ये बिल्कुल ठीक है करेंगे। कितने से, 16,000 से। और क्या बोलेंगे, शेयर्स, हाँ हम बोलेंगे यहाँ पर, हाँ ये एंट्री जरूर से होनी है। क्या, 3,000 forfeited शेयर्स ऑफ जेड वर री इशूड। अरे इसमें से बैंक वाला पार्ट तो चला गया ना बैंक में, याद है ना, बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर 2। तो बैंक वाला पार्ट तो कहाँ चला गया, बैंक वाला पार्ट तो बैंक में चला गया ना। अरे 8,000 का पार्ट तो बैंक में चला गया ना, तो बचा हुआ पार्ट यहाँ चला गया, बचा हुआ पार्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे बताइए कितना, ये तो चला गया। जेड के शेयर क्या हो गए, री इशूड कर दिए, एंट्री नंबर 8। अब आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब फाइनल कॉल कितने से होगा, 40 से होगा या 37 से होगा, कैपिटल रिजर्व के लिए बचा कुछ। अच्छा सुनो, एक बच्चा बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व के लिए तो बचा ही नहीं पैसा, फुल्ली मैक्सिमम डिस्काउंट पे हो गया ना। कैपिटल रिजर्व के लिए नहीं बचा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट था, पूरा का पूरा फोर फीचर लग गया। इसके बाद आगे क्या है, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मेरा 40 है, 37। क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप थे, नहीं थे ना। पिछली क्लास में भी कराया था क्वेश्चन, ये फुल्ली पेड अप नहीं थे, तो इनका पैसा फाइनल कॉल के साथ आ जाएगा। कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि री इशूड शेयर भी फोरफिट हो गए, तो मान के चलेंगे फाइनल कॉल के साथ पैसा आएगा। गॉट इट। इसीलिए इसीलिए कितने शेयर से चलेगी कहानी, 40,000 शेयर से चलेगी अभी, 40,000। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन 37 से चलेगा, क्योंकि क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप। देख रहे हो, जब इसको करोगे तो क्या करोगे, तब 37 से करोगे, क्योंकि आउट ऑफ 40 तीन आपने क्या कर दिए थे, फुल्ली पेड अप पे इशू करे थे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 40 इंटू कितना करूंगा मैं, 2, 80,000। क्या बनेगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 80,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। हो गई फाइनल कॉल ड्यू, पैसा लेने की बारी आई।
चलो भैया कैश बुक में चलते हैं। नंबर 5, कैश बुक में चल रहे हैं। नंबर 5, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर कितना कॉल? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट कितना है? फाइनल कॉल का पैसा यू आर सपोज टू गेट 80,000। क्या नहीं मिला? आओ देखें क्या नहीं मिला। 500 रुपये नहीं मिला सिर्फ। फाइनल कॉल का तो सिर्फ 500 नहीं मिला ना। -500। ये 500 क्या कहलाएगा आपके लिए जर्नल एंट्री में? 500 रुपया कॉल्सन अरियर 79,500। और ये जो 500 रुपया आपका कहाँ जाएगा? ये कॉल्सन अरियर में। ये एंट्री आपने यहाँ रिकॉर्ड कर ली। चले, लिख लिया बेटा, इसको लिख लिया उधर से दोनों से। देखा, लिखा, लिख लिया। चलिए फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं आप। नंबर 9 क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर। अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना? 500 रुपए से और 500 रुपए से क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी। और अब छोटा सा पार्ट रह गया आपके पास, क्या यहाँ पर? एंट्री नंबर 10, फोरफिट करते हैं भाई इसके शेयर। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके बताओ? ये देखो, इसके शेयर कितने थे? 250 शेयर थे। तो और देखो, प्रीमियम तो कोई है ही नहीं क्वेश्चन में। फोरफिट कितना करना है इसका पैसा? इसका पैसा फोरफिट कितना कर सकते हैं? 500 और ये 1500। और अरियर में भी कितना है? 1000 रुपया। आराम से। सबसे आसान एंट्री फोर फीचर की है। क्या चीज? क्या लिखा था? क्या लिखा है क्वेश्चन में? 50% ऑफ द फोरफिट शेयर री इशूड है ना। हाँ, तो फिर 50% करेंगे, अभी थोड़ी करना है। तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट कितना बन रहा है देखो इसका। ये रहा 1500 रुपया। अच्छा, ऊपर कितना लिखना है? ऊपर, ऊपर 250 इंटू पूरा 10 लिखेंगे, 2500। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि फुली पेड अप था, ये फुली कॉल्ड अप था। और नीचे तो कॉल्स इन अरियर कितना जाएगा? टू कॉल्स इन अरियर कितना जाएगा? 1000 का। क्या लिखेंगे? 250 शेयर्स ऑफ, कौन था ये? क्यू वर फोरफिटेड। खत्म। ये पार्ट खत्म हो गया। अब इसके शेयर री इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसके शेयर री इशू कर रहे हैं। करें री इशू। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 50% शेयर इशू कर रहे हैं। 50% शेयर इशू कर रहे हैं। और कितना रुपए में कर रहे हैं? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कर रहे हैं। हम्म? अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कौन व्यक्ति था? सिर्फ टू था। टू के शेयर कितने थे? 250। 250 में पैसा कितना था? 1500 रुपया। ये तो फोरफिटेड हुए। री इशू कितने कर रही है? री इशू ध्यान से देखना जरा। री इशूड कितने हो गए हैं? आइए देखें री इशूड। और बैलेंस कितने बचे हैं? बैलेंस 250 री इशू है तो कितना पैसा मैक्सिमम है? 700। क्या बोले? कितने परसेंट? तो 250 का 50% कितना? 125 पे 750। 125 पे भी 750। ये वाले हमें यूज करने हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री नंबर कितना बनेगी ये? एंट्री नंबर क्या बन रही है? एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना करूंगा मैं? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है ना 750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 750। क्या लिखेंगे? 50%
ऑफ द forfeited shares ऑफ क्यू रीइशूड, ऐसे करके इस एंट्री को वाइंड अप करा। कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा नहीं। अब जो बचा हुआ पैसा था देखो, अब बैंक में भी तो जाना है भाई। बैंक में क्या जाएगा बताइए? फुल्ली पेड अप शेयर थे ना ये तो 125 का फुल्ली पेड अप कितना बनता है? 1250। अब देखो बैंक में कैसे दिखाते हैं। बैंक में देखिए जरा ध्यान से, नंबर 6 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना? 125 इंटू 10, है ना, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट कितना था? 750। ऐसे ऐसे तो कितना पैसा दिखेगा यहाँ पर? अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? देखो बेटा, 125 शेयर 10 रुपए के हिसाब से रीइशू हुए ना। ऊपर वाले शेयर कितने थे? 8 रुपए के हिसाब से थे। वहां मैक्सिमम डिस्काउंट 16,000 का था, यहाँ मैक्सिमम 750 है। बैंक में 500 चला गया, फिनिश हो गया। बैंक चला गया, बैंक को क्लोज करिए, कितना आता है? और तो कुछ नहीं ना रीइशू वगैरह। ये तो नहीं लिखा ना कि बैलेंस शेयर्स फॉर रीइशू, ऐसा तो लिखा लिखा है बैलेंस शेयर्स ना। जरा देखिए ये टोटल कितना बनता है और ये टोटल बताओ कितना बनता है। टोटल बनाइए कितना बनता है? 5 लाख, 5,30,500। उस तरफ चले जाइए, 5,33,500। बताओ, नंबर 2 बैलेंस शीट कितने से बन रही है? बैलेंस शीट 73, ऐसे ये बनेगा आपका। ये बन गया क्या? कैश बुक। चलो गाइस, लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। नहीं कर पाओगे तो मुझे पता है, कर लो। कर लोगे? कर लेना, फिर क्या है, देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए मुझे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा खतरनाक है। बैलेंस शेयर्स पर इशूड एट रुपीज 15,000, रुपीज 9 पेड अप। यहाँ यहाँ बनेगी कौन सी कैटेगरी? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की, इसकी बैलेंस शीट। यही बन जाए बैलेंस शीट तो गनीमत है। मेरा क्या, तुम बोलो तो मैं बना दूंगा, तुम नहीं बोलोगे तो नहीं बना रहा मैं। मुझे क्या पता, खुद करना। बना बना दूं, देखो अभी टाइम है। 5 5 मिनट लगना है बनाने में, बैलेंस शीट सब कुछ है। कर जाओ, क्वेश्चन पूरा अच्छा है। हाथी निकल गया, पूछ रह रही है बस। चलो चलो जल्दी से, अरे बहादुर बच्चे हैं, लेट्स डू इट। चलिए करते हैं। तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं बैलेंस शीट। 5 मिनट लगना है। जर्नल एंट्री क्या चाहिए बोलो? चलो, ये लो जर्नल एंट्री, और ये भी रही जर्नल एंट्री। ये तो कहते हैं ये तो चीटिंग हो गई, है ना। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए चीटिंग हो रही है। तुम नहीं करते चीट, अपने फोन पे बैठे रहते हो। एक शॉट देखने के चक्कर में 50 शॉट देख लेते हो। कोई बात नहीं, चलो। आई कैन अंडरस्टैंड, हिंदुस्तान तुम्हारी ये कुर्बानी याद रखेगा कि तुम सुबह से कोचिंग में गए हुए थे, ऐसा कर रहे थे। आ जाओ, चलिए फटाफट बैलेंस शीट, हरी अप। बैलेंस शीट। भाई मैं भी तो उतना ही मुझे काम करना पड़ रहा है जितना आपको। लेकिन मुझे 12th नहीं लिखनी है, 12th तुम लोगों को लिखना है। कुछ लोग बहादुर जो जल्दी जल्दी बना ले, अपने आप बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें जल्दी से। कुछ एक बहादुर बच्चे हैं। फटाफट से बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ एज एट एन एक्सट्रैक्ट, जिसकी भी बैलेंस शीट होगी कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया। इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड लिख दिया। इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1 2 टोटल, ऐसे टोटल। बहुत जल्दी बन जाएगा देखो।
नंबर 2। और देन यू विल फील रिलीफ। सेट्स के अंदर कर दिया क्या? करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर 3। और टोटल। बस हो गया। मिनट का काम है, कोई देर नहीं लगनी। बहुत जल्दी होने वाला काम है। नोट्स टू अकाउंट्स और पर्टिकुलर्स। भाग मत जाना। पिछले बैच में क्या होता था, दरवाजे खुले से निकल जाते थे बच्चे पीछे से। अरे पढ़ाते रहो मास्टर। उस उसमें उन बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। जो बच्चे बैठते थे उनके रिजल्ट अच्छे आए, 99 100 तक गए। और जो अपना निकल चले। इसमें ऑथराइज था क्या? ठीक है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल नहीं है ऑथराइज। देखो होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या लिखना है? डैश डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। डैश डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे थे? बोलो। 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। यू विल मेक इट 4 लाख। डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर है बताइए? आपने देखो, एक बार देखिए आप लोगों ने कि आपने सारे शेयर नहीं थे इशू करे, सिर्फ 125 छोड़ दिए थे। और जो बचे हुए थे वो भी सब फुल्ली पेड अप थे फुल्ली पेड अप। देखो, जेड के फुल्ली पेड अप नहीं थे, लेकिन फाइनल कॉल के साथ पैसा उनका भी मिल गया। वो तो काम क्लियर हो गया। ये जो थे ना जेड के शेयर, ये जो आपने 3,000 फोरफिट करे थे ना, इन्हें रीइश्यू किया था, नॉट फुल्ली पेड अप था। लेकिन फाइनल कॉल के साथ इनका पैसा आ गया था। और ये जो थे 250, इनमें से 125 रीइश्यू हुए थे फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं लिखा तो भी फुल्ली पेड अप ही रीइश्यू थे वो तो। 125 आपके बच गए थे। हाँ, तो कैसे करना है देखिए जरा, कैसे करना है उसे देखिए। थोड़ा सा रह गया बस अब। आई नो बहादुर बच्चे हैं। इधर देखिए। 40,000। देखो ध्यान से समझना। -3,000 +3,000 हो चला है। माइनस -250। ठीक है अगर देखें तो। और +125। टोटल ऐसा है। तो टोटल ये है आपका। तो ये समझाने के लिए ऐसा लिखना नहीं है आपको वैसे। में 3,000 माइनस में 3,000 री इशू हो गए थे। 250 फोरफिट हुए थे, 125 री इशू हुए। ये है मतलब, ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना। व्हाट इज फाइनल? क्या लिखेंगे आप? 39,000। क्या कह रहा है? कोई शराब के नशे में काय बोल रहा है? 39,730। जैकी चैन की फिल्म लेके आया है। 39 कितना? हाँ 875। 39,875 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। हमें देख लो इधर। 398750। ये। और सुनो, प्लस फोरफिटेड शेयर्स कितने? 125 शेयर्स ऑफ क्यू। उन पर पैसा कितना था? फोरफिटेड शेयर्स पे कितना पैसा बचा हुआ था देखो, ये रहा। ये बचा 750 रुपये बचा ना, ये जुड़ जाएगा। 750। अब बताइए टोटल कितना आया? 005 9 399 500 ये लिखा जाएगा यहाँ।
399,500। इसको लोग इसको इसको लोग, अच्छा अगले क्वेश्चन में ये जो होगा ना, अगले क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इनको भी रीइश्यू कर रहे हो लेकिन फुल्ली पेड, तो आपको एक कैटेगरी और बनानी पड़ेगी, सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड की। वो अगले वाले क्वेश्चन में होगा, यहाँ नहीं होगा। चलो, इसके बाद चलते हैं आगे थोड़ा सा। नंबर 2, इसमें रिजर्व सरप्लस उतना मुश्किल नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस सीधा सीधा एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। कितना? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो बोले, तो कितना था आपके पास पैसा? 40,000 शेयर्स पर कितने रुपए के हिसाब से लिया था आपने? हाँ, तो टोटल पैसा कितना बनना था? 80,000। जरा वर्किंग नोट देख लें अपना, कि कहीं हमारा कुछ पैसा बैलेंस तो नहीं बचा है। ये देखिए, कोई प्रीमियम, हाँ ये प्रीमियम नहीं मिला था बस, बाकी तो कोई पंगा ही नहीं था। ये प्रीमियम नहीं मिला था ना, इसे कैंसिल कर दीजिए। री इश्यू पे कोई प्रीमियम नहीं है। कैपिटल रिजर्व में कोई ट्रांसफर हुआ नहीं, नहीं हुआ ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ ऐसा, माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कितना था? अरे नॉट रिसीव्ड कितना था? 6,000। हाँ, माइनस नॉट रिसीव्ड, 6,000 माइनस कर दिया। कितना वैल्यू आ गई? 74,000। कैपिटल रिजर्व में कुछ गया नहीं, कैपिटल रिजर्व तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट था ना, कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं गया। तो झोला बंद कर लिया ना अपना। अच्छा, 74,000। व्हाट इज फाइनल टोटल? 0 0, 9 4 13, 473,500। क्या हमारा कैश बुक का टोटल यही था? देख लो, 473,500 ही था। ठीक है। और नंबर 3, कोई बात नहीं, हो गया। रो मत, रो मत, भाई जस्ट शट अप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर ना होती बैलेंस शीट तो कैश बुक, तो क्या करते? क्या करते? कैश एट बैंक, अरे आसान है। 40,000 पर 12 के हिसाब से 480 बनता है। देख रहे हो, 480 बनता है। माइनस, अब रो मत यार, दिख रहा है सब कुछ ऐसे, माइनस नॉट कॉल्ड अप। कुछ तो आपने कॉल ही नहीं किया था। ये रहा, कितना? 3 × 2 6,000 कॉल नहीं किया था ना। -3,000 × 2 रुपए के हिसाब से कॉल नहीं किया था, कितना? 6,000। माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना था नॉट रिसीव्ड? ये देखो, अरे ये लो, ये रहा 1,000, 6 12 14 15,000, बिंगो, 15,000। ठीक है, और प्लस री इशू भी तो हुए थे 2 बार। री इशू 2 बार हुए थे। अच्छा, कितना दो बताओ, पहला वाला कौन था? अरे दो, दोनों बताओ ना अलग अलग मुझे। ये रहा, ये रहा, 8,000 ये और 500 ये। अरे रो मत भाई, 8,000 प्लस 500, 8,500। अब टोटल बताओ कितना आया? ये 473,500। इसका जो अगला पार्ट है ना, वो डिफिकल्ट है। ये, दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज डन। ओह, अच्छा, थोड़ी आधा घंटा ज्यादा निकल गए। 3 घंटे कैसे हो गए? हो गया, ठीक है। बस सर, चलिए, मतलब आपके पेशेंस की परीक्षा हुई। ये बैलेंस शीट हुई पूरी, क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही हुआ उनको। सर वो फोर Comment- सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड आ रहा है। गलत कह रहे 467,500 आ रहा है। देख लेते हैं बेटा कितना आ रहा है, अभी कर लेते हैं।
मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो नॉट कॉल्ड अप लिखा है ना हमने, ये वाला 6,000, ये तो फिर बाद में कॉल अप हो गया था ना, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। याद करो फाइनल कॉल के साथ कॉल हो गया था। अरे ये वाला पैसा भाई, ये वाला, ये जो पैसा है, ये वाला ये तो फाइनल कॉल के साथ आ गया था ना पूरा, इसलिए ऐसा हुआ। अब ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोले, ये नहीं लिखना था मुझे, ये वाला, ये वैल्यू हट जाएगी। दिस वैल्यू इज व्हाट, 473,500। ये पैसा जो था ना, ये नहीं लिखना था इसको, क्योंकि ये तो फाइनल कॉल के साथ आ गया था। इज इट क्लियर नाउ? ऑनलाइन में बोल भाई। हाँ ठीक है चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।